हेलो एवरीवन। तो आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, करवा चौथ की शॉपिंग। मैं और मम्मी स्पेशली, और साथ में है सिम्या और भैया और स्वरित। तो दशहरा का वीडियो आप लोगों ने देखा, कैसा लगा? पसंद तो किया लेकिन इतना भी नहीं किया जितना मैंने सोचा था। तो आज करवा चौथ की शॉपिंग भी करने के लिए जा रहे हैं हम सभी, और सिम्या के लिए दवाई लेने भी। उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि खाते रहते हैं बच्चे उल्टा सीधा, जिसकी वजह से इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है। तो वो भी लेनी है साथ में। सिम्या के तो कुछ दिनों से सोचा था हम लोगों ने शॉपिंग के बारे में, तो आज फाइनली जा रहे हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है, और अगर मार्केट में पॉसिबल हो पाया तो ब्लॉग भी बनाऊंगी, साथ में आपको दिखाऊंगी कैसा है सामान आया हुआ। और वहाँ आगे मम्मी पहुँच गए हैं और सिम्या है साथ में। तो काफ़ी धूप है आज, ऐसे मौसम साफ है और अभी धूप ही चल रही है। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कुछ। चाचू के आ जाना, हम तो जाना हमने ना चाचू ने आप चले जाओ। एक चक्कर लगा के आते ना, फिर चढ़ वहाँ पे तो चाचू चढ़ाते और देख लेते हैं ना कहीं थोड़ा सा सामान। तेली जैकेट देखते हैं ना। दुका यार चल रही है इस पास नहीं लगती। कौन लग गया इसका मम्मी लेना ही कम। गर्म दे। तो यहाँ पे चंबा जाने से पहले हमारे यहाँ बारगा में लगी थी सर्दियों वाली दुकानें कहूँ या फिर सेल कहूँ। यहाँ पे सर्दियों का सामान लगाया हुआ था इन्होंने। जो कुछ लोकल दुकानें थी और कुछ लोग बाहर से भी आए थे, तो यहाँ पे सर्दी का सारा सामान था। जैकेटें, स्वेटरें थी रखी, ट्राउज़र थे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए थे, स्कार्फ वगैरह थे, स्वेटरें थी, सब कुछ था। मतलब जो सर्दियों का सामान ज़रूरी है वो था। तो मैंने और मम्मी ने घर से डिसाइड करके रखा था कि हम भी देखने के लिए जाएंगे क्या क्या है सामान और कैसा था। तो इसीलिए बाज़ार जाने से पहले हम लोग यहाँ पे रुके थे थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए ही रुके थे, ज़्यादा देर तक नहीं। क्योंकि यहाँ पे अभी तक कुछ दुकानें लगनी बाकी थी, थोड़ी थोड़ी ही दुकानें लगी हुई थी, और जो लगी थी हम सिर्फ वहीं पे गए थे। आगे की दुकानें जो थी वो अभी लगनी बाकी थी। तो हमने दुकान लोगों से, ये जो दुकानें लगाई थी उनसे पूछा था कि कब तक है शॉप, तो उन्होंने कहा था कि 24 तक हैं। तो अभी दुकानें लग रही थी, तो हमने भी देखा लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों के लिए ही सामान था। तो हमने दोनों बच्चों के लिए देखा, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, मतलब ठीक था, पर ऐसा नहीं था कि कुछ ले ही लें एकदम से। कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि बच्चों को खुद भी लेके गए थे साथ में, तो सिम्या को तो बिल्कुल कुछ नहीं पसंद आ रहा था। तो मैंने और मम्मी ने भी ज़्यादा लाइटली ही रखा, नहीं ज़्यादा ध्यान दिया। और यहाँ पे स्वेटर लगी थी बच्चों की, जो हमने देखी पर इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई हमें। और इस तरफ रखी थी बच्चों की हुडी रखी थी, तो जो भी देखी। लेकिन इनके साथ इन्होंने लोअर नहीं दे के रखे थे, तो लोअर के बिना तो नहीं ठीक लगे। तो हम लोगों ने यूं ही रेट वगैरह पूछे, कपड़ा देखा, लेकिन लिया कुछ नहीं था। तो यूं ही देख लिया, लगी हुई थी सेल पास में, तो हमने कहा देख के आते हैं क्या है। सब कुछ ठीक था, सामान लेने लायक था, और प्राइस भी ठीक थे। मतलब इतने ज़्यादा भी कम नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सेल है तो आपको कुछ भी इतना इजीली 100 रुपये में कोई चीज़ मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं था। रेट ठीक ठाक ही थे, तो अच्छे थे, मतलब ठीक था सामान। हमने ज़्यादा नहीं देखा, अगली बार जब आएंगे तो शायद कुछ ले भी लेंगे। बच्चों के लिए सोचते हैं सबसे पहले, अपने बारे में तो बाद में। तो इस तरह की दुकानें लगी थी यहाँ पे, साथ में एक बहुत बड़ी स्वेटर की दुकान भी लगी थी। तो यहाँ पे अच्छी स्वेटर थी, लेकिन हम लोगों ने रेट नहीं पूछे, क्योंकि अभी मेरे और मम्मी का मूड नहीं था लेने का, जिसके चलते हम लोगों ने इनका प्राइस भी नहीं पूछे। और अच्छी थी, और इतना ज़्यादा मतलब हैवी नहीं थी, लाइट लाइट थी, इतने ज़्यादा वुलन की तो थी, पर एकदम मोटा स्टफ़ नहीं था, पतले में थी। देखने में कलर अच्छे थे, और मतलब बजट में भी थे आई थिंक, क्योंकि शायद बता रहे थे 700-800 तक की रेंज की है लगी हुई। और साथ में एक शॉप थी जैकेट की, लेडीज़ की जैकेट भी थी और जेंट्स की भी थी।
तो मैं और मम्मी भी जैकेट वगैरह नहीं लगाते, तो हम लोगों ने इसकी प्राइस नहीं पूछे, लेकिन स्वेटर का पूछा था। तो एक स्वेटर उन्होंने 800 की बताई थी, तो शायद थोड़ा बहुत लेस करके 700 तक लग जाती, लेकिन वो है ना कि मूड नहीं था लेने का, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा नहीं की बार्गनिंग। तो बस ये था, आप लोग भी देखिए इसका एक चक्कर जो हम लोगों ने साथ में लगाया था। उसके बाद आगे चलते हैं जल्दी से। ऊपर साइड भी दुकान तो आ गए हम अब मार्केट में, और आज हम करने वाले हैं करवा चौथ की शॉपिंग। और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, लोग बड़े ज़्यादा थे, क्योंकि करवा चौथ को 2-3 दिन ही थे, तो बहुत ज़्यादा रश रहता है। और मार्केट में अभी हमने एंट्री ही की है, बस गाड़ी लगा के जा रहे हैं शॉप में, और देखते हैं वहाँ पर किस तरह के आए हैं आजकल नए नए डिज़ाइन के चूड़े या चूड़ियाँ, और क्या क्या नया सामान आया है वो भी देखते हैं। और मैं और मम्मी भैया हम सभी साथ में ही आते हैं, क्योंकि बच्चों को साथ में लेके चलना पड़ता है, घर में अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो मैं और मम्मी आगे आगे जा रहे थे, क्योंकि हमें सामान लेना था, तो भैया बच्चों को लेके बैठे थे ग्राउंड में। तो आए थे हम दुकानों में, तो दुकानों में काफ़ी ज़्यादा रश था, बहुत सारी लेडीज़ थी दुकानों में, तो अपनी बारियों का वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि बड़ा ज़्यादा हर किसी को सामान की ज़रूरत है, हर कोई अपनी ज़रूरत के सामान के लिए आया हुआ था, तो हमें भी थोड़ा वेट करना पड़ा। और वैसे हम शाम के टाइम पहुँचे थे, अभी टाइम बताऊँ तो हुआ था 3:30 बजे का, तो कुछ हद तक रश कम होने वाला था, क्योंकि लोग दूर दूर के जो होते हैं वो बसों के चक्कर में जल्दी निकल जाते हैं। तो रश तो था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था, भीड़ भाड़ वाला मौसम मतलब माहौल नहीं था बना हुआ, क्योंकि दूर के लोग जो होते हैं वो निकल जाते हैं जल्दी। तो मैं और मम्मी भी पहुंच गए एक बड़ी सी शॉप में, और यहाँ पे हम सामान लेने के लिए आ गए थे। और जल्दी जल्दी में हम लोग घर से सोच के आए थे हमने क्या क्या लेना था, तो जिसके चलते थोड़ी जल्दी हो गई थी। और यहाँ पे थोड़े लोग भी कम थे, लेडीज़ तो थी, लेकिन हमारा नंबर भी जल्दी लग गया। तो मैंने और मम्मी ने जल्दी जल्दी से अपनी लिस्ट निकाली, और उसके बाद हम लोगों ने अपना जल्दी से सामान ले लिया। और बच्चों के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते थे, सिम्या साथ में थी, तो वो भी अपने लिए थाली बनवा रही थी, तो सभी हंस रहे थे, और मैं और मम्मी भी उसकी बातें सुन के हंस रहे थे कि जो आप लोग ले रहे हो मेरे लिए भी लीजिए। तो उसको भी छोटी सी एक बैग बना दिया था लेने के लिए। तो अंकल जी ने हमारा वेलकम किया, और जो जो हमें चाहिए वो हमें प्रोवाइड करवा दिया था जल्दी से। और अच्छा था सामान, काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ आई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब सब कुछ अच्छा था, पसंद आया मुझे और मम्मी को। और हम लोगों ने जल्दी से सब कुछ ले लिया था। और रेट्स की बात करूँ तो रेट्स जायज़ ही होते हैं हर बार की तरह ही, क्योंकि हमें पता होता है अब प्राइस बढ़ते ही जा रहे हैं हर चीज़ का, तो चूड़ियों के रेट भी काफ़ी बढ़ते जाते हैं हर बार। और अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो उससे भी ज़्यादा होंगे। तो आप लोग भी एक नज़र मारिए किस तरह का सामान लिए थे आप सभी मार्केट में।
तो मेरी और मम्मी की थी शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। उसके बाद हम आए थे सिम्या के लिए कुछ लेने के लिए, बेलीज़ वगैरह, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा मेरी बेली पुरानी हो गई है तो मुझे लेके दीजिए। नहीं, तो मैं और मम्मी आ गए थे बेली देखने के लिए सिम्या के लिए, और अच्छी बेली मिल गई थी, उसको पसंद भी आ गई थी। और वो तो ऐसी है कि खुद ही शॉप में जाती है और खुद ही पसंद करती है कि मुझे ये चाहिए। तो लेकिन उसने पसंद किया, लेकिन वो काफ़ी बड़ा साइज़ था और बड़ों वाली थी। तो यहाँ पे हम बैठ गए थे साइड में, तो यहाँ पे एक भैया ने हेल्प की, उन्होंने दिखाई और अच्छी उसको मिल गई थी बेली, तो खुश थी वो। देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे सब कुछ बेली सैंडल डेली वेयर के जो भी होते हैं डालने के लिए इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे सब कुछ जैसे। उसके बाद हम आए थे एक और शॉप में, यहाँ पे हम लोगों ने अपने स्वरू के लिए ली थी कैप, और उसको भी ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि शाम हो गई थी तो ठंड लग रही थी, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे उसको कैप ली। तो ये छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर किया। आप लोग प्लीज़ मुझे बताना आपको हमारी मार्केट की शॉपिंग आज कैसी लगी। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी गाइस, आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।